चलो दोस्तों शुरू करते हैं, एफ ब्लॉक शुरू करेंगे। चलो आप सबको दिख रहा होगा, आपके स्क्रीन के सामने है एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा, बड़ी सिंपल चीज है, एफ ऑर्बिटल के अंदर ऐड होगा, n-2 एफ के अंदर ऐड होगा, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन बोलते हैं। दिस आर डिवाइडेड इन टू सीरीज ऑफ 14 एलिमेंट्स। पहला जो है उसमें 4f ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फील्ड है, इसीलिए उसको बोलते हैं लेंथेनॉइड। और दूसरा जो है एक्टिनॉइड, उसके अंदर 5f ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फील्ड होगा। लेंथेनॉइड शुरू होता है 58 से 71 और एक्टिनॉइड है 90 से 109 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। चलो 14 और 14 और 14 24 एलिमेंट्स होंगे टोटल। चलो लेंथेनॉइड्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़ा सिंपल है, देखो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, लास्ट ऑर्बिटल 4f है ना, लास्ट 4f है, तो 4f के बाद होगा 5p 5s 5d और 6s2। ठीक, अब यहाँ पे बड़ी सिंपल चीज है दोस्तों, यहाँ पे सीरियम जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन है, गैडोलिनियम एक्सेप्शन है, टर्बियम एक्सेप्शन है, यट्रियम एक्सेप्शन है और ल्यूटेशियम एक्सेप्शन है। इतने यहाँ पे एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। सीरियम क्यों एक्सेप्शन है? सीरियम इसलिए एक्सेप्शन है कि 5d जो है ना, 5d जिसका एनर्जी लेवल कम है वो पूरा फुलफिल नहीं हुआ, फिर भी इलेक्ट्रॉन किस में ऐड हो गया, 4f के अंदर, तो इसीलिए सीरियम एक्सेप्शन हुआ। इसके बाद प्रेसियोटिमियम पीआर, ठीक है, पीआर बी यहाँ पे क्या हुआ, पीआर क्या हुआ, एक्सेप्शन नहीं हुआ, क्योंकि पीआर के अंदर 4f3 फिर 4f4 4f5 4f6 4f7, फिर क्या होना चाहिए, इधर क्या होना चाहिए 4f8, पर नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि f7 है, हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड क्या होता है, मोर स्टेबल, यस एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, इसीलिए 7 8 बनना नहीं चाहेगा, 7 8 नहीं बन रहा पर डायरेक्ट 9 बन रहा, देखो इसीलिए एक्सेप्शन है ये। फिर 10 11 12 13 14 14 पे 15 तो हो नहीं सकता, क्योंकि f की जो कैपेसिटी है, औकात, वो 14 की है, तो इसीलिए 1 2 और मेनली 3 एक्सेप्शन हुए, वैसे ये और ये एक्सेप्शन नहीं हुआ। चलो ठीक है, सॉरी। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, भाई लैंथेनॉइड के अंदर प्रोमिथियम है ना, वो सिंथेटिक रेडियो एक्टिव है, पूरे लैंथेनॉइड सीरीज में एक ही एलिमेंट जो है वो रेडियो एक्टिव है, पीएम, ठीक है, ओनली पीएम ही रेडियो एक्टिव है, ठीक है, पीएम, और उसका नंबर कौन सा है, 61, यहाँ पे 6 नहीं 61 लिखना, 6 नंबर तो कार्बन है। चलो ऑक्सीडेशन स्टेट, जनरली सबके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +3 है, but some elements show less or more oxidation state to attain stable configuration, electronic configuration, 0 7 and यहाँ पे F7 होगा, ये 4 नहीं होगा, F0 फिर F7 and F14, 3 करने के लिए सब एलिमेंट ट्राई करते हैं, जैसे ये एग्जांपल है Ce+4 यटरबियम +2 एंड यूरोपियम EU +2,
देखो जनरली सबके अंदर +3 स्टेट तो है ही, जनरली इन जनरल सबका स्टेट +3 तो है ही, है ना। चलो बट अटेंड करने के लिए F0, F7, F14 दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट भी यहाँ पे हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मेरे मॉड्यूल में F ब्लॉक मैंने इंक्लूड नहीं किया। जनरली क्या है, F ब्लॉक में से क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए मैंने मॉड्यूल में F ब्लॉक नहीं अंदर एंटर किया है, लिखा नहीं है अंदर। हो गया सर? चलो ठीक है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एलिमेंट्स हैविंग अनपेड इलेक्ट्रॉन आर पैरामैग्नेटिक। जिसके पास अनपेड होते हैं, it is weakly attracted by magnetic field, so it is paramagnetic. Elements having 0 unpaired electron are diamagnetic. This is C plus 4F0 इसका. Those elements or ion having unpaired electron are colored. अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है उसके अंदर, हमने पढ़ा था आगे, आपको पता हो तो डी ट्रांजिशन होता है। यहाँ पे lengthened contraction, regular decrease in atomic radius of element in a series is known as lengthened. कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, मतलब उसकी वजह से क्या अफेक्ट होता है ना, वो पढ़ना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो जेरेबली में बहुत बार पूछा गया है। तो उसकी वजह से लेंथन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सबकी केमिकल प्रॉपर्टी जनरली सिमिलर है। ड्यू टू सिमिलर प्रॉपर्टीज they are not easily separated, but separate किससे होंगे? by ion exchange method. बेसिक स्ट्रेंथ सीरियम हाइड्रोक्साइड की ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड से ज्यादा है और लैंथनम की ज्यादा है ल्यूटेशियम से। हमने पढ़ा था 5th to 6th जब पीरियड में आएंगे तो उनका एटॉमिक रेडियस जनरली सेम हो जाता है। याद है हमें, हमने जब पढ़ा था पीरियोडिक टेबल तब मैंने पढ़ाया था स्कैंडियम। यस सर। उसके नीचे कौन था स्कैंडियम के नीचे? Zr, Zr। yttrium, स्कैंडियम के एग्जैक्ट नीचे तो Y होगा ना, एग्जैक्ट नीचे Y होगा, और उसके नीचे कौन होगा? लैंथेनम होगा। फिर टाइटेनियम के एग्जैक्ट नीचे कौन है? जिरकोनियम, और फिर हाफनियम। भूल गए सब। स्कैंडियम से यट्रियम में क्या होता है? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। स्कैंडियम से यट्रियम में इंक्रीज और फिर डिक्रीज और इक्वल। किसकी वजह से हुआ ये? हमने क्या पढ़ा था कि किसकी वजह से हुआ? ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। भाई अगर ना समझ आए फिर भी ये रट लेना, ये नीट में बहुत जेडब्ल्यू में बहुत बार पूछा गया है। स्कैंडियम से यट्रियम में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, यट्रियम से आप नीचे आओगे लैंथेनम में, फिर से डिक्रीज और इक्वल हो जाएगा, फिर स्कैंडियम, फिर पूरा सीरीज मैंने 3 एलिमेंट आपको पूरा ग्रुप बताया था, ये सब याद करो आप। टाइटेनियम, टाइटेनियम के नीचे कौन है? Zr। उसके नीचे कौन है? हाफनियम। तो इधर इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज और इक्वल। क्लियर? चलो ठीक है, ये 2 ऑर्डर याद कर लेना, मोस्ट टाइम भी है। चलो ठीक है। डेंसिटी इंक्रीजेस along the group, density of 3D is greater than density of second transition series। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का ज्यादा है। आयनाइजेशन पोटेंशियल थर्ड का ज्यादा है सेकंड से। मर्क्यूरी is greater than cadmium। highly electropositive and due to large radius ionization energy is low।
comparable to alkaline earth metal, so they are good reducer. चलो, having less complex formation property, used in formation of mesh metal, 95% lanthanoid, 5% iron, flint of lighter, jet engine, mesh metal में यूज होता है. चलो, ये हमें करने की जरूरत है नहीं, ये नहीं करेंगे तो भी चलेगा, कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, फिर भी आपको करना है तो इट्स योर चॉइस. पूछते नहीं जनरली, इसमें से कुछ पूछा नहीं गया अभी तक. बहुत सारी इरेगुलरिटी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, इसीलिए कभी जनरली एग्जाम में पूछते नहीं है. कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा इरेगुलर है इसकी. पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर लास्ट पे देख लेते हैं, तो हमारा एफ ब्लॉक भी हो जाएगा. डन सर. चलो, लास्ट पेज. और मैं अभी 1 घंटे में असाइनमेंट ऐड कर दूंगा, और कल दोपहर 12-1 बजे तक पेपर भी चेक हो जाएंगे आपके. तो असाइनमेंट है, कहाँ ऐड करूंगा असाइनमेंट में? अपने गूगल क्लासरूम के अंदर. क्लासरूम जो है ना गूगल का, उसमें ऐड करूंगा. उसमें से असाइनमेंट ले लेना इस चैप्टर का, 50 या 60 MCQ, उसकी प्रैक्टिस करना, और उसमें कोई डाउट है तो मुझे बता देना. आंसर भी अंदर होंगे ही. चलो, ऑक्सीडेशन स्टेट. Common oxidation state is +3, but this element show more oxidation states due to less energy difference between 5f and 6d orbital. +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट है इसके, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम के. एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वही लैंथेनॉइड का सिमिलर. ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ f ऑर्बिटल, रेडियस ऑफ एक्टिनॉइड ग्रेजुअली डिक्रीजेस अलोंग द सीरीज. उसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं. एलिमेंट आफ्टर यूरेनियम, ओके, उसको हम बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स. चलो, they are more complex formation property than lanthanoid. Mostly elements are paramagnetic and the compounds are colored. ठीक है, पैरामैग्नेटिक कलर्ड कंपाउंड ये रहा, डायमैग्नेटिक ये रहा. मोर रिएक्टिव देन लैंथेनॉइड एंड फ्रॉम ऑक्सो कंपाउंड. यूरेनियम जो है UO2+2 UO2+1 बनाएगा, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव. इन लैंथेनाइड्स and actinides, +3 oxidation state is most common. Oxidation state becomes increasingly more stable as the atomic number increases in actinoid. Actinoid represent more oxidation state due to less energy difference between 4f and 5d. Highest +7 state है इनका, unstable है. Highest stable oxidation state यूरेनियम का है +6. Actinoid lanthanide में similarity या distinction क्या है देखते हैं. Beside plus oxidation state +3, 2 और 4 भी स्टेट हैं. इनके 3 के अलावा 4, 5, 6 है. उनका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी कम है, इनका ज्यादा है. प्रोमेथियम रेडियो एक्टिव है, इसमें सब रेडियो एक्टिव है. ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर लेस बेसिक, इनमें ज्यादा बेसिक है. ये थ्योरी जो है ना, बोर्ड के लिए मोस्ट टाइम भी है. चलो, अलॉय ऑफ लैंथेनाइड्स विथ आयरन इज मेश मेटल, उसको मेश मेटल बोलते हैं. Lanthanum hydroxide is most basic in nature while lutetium hydroxide is least basic. कार्बाइड MC2 टाइप ऑफ कार्बाइड बनाते हैं कार्बन के साथ, और उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा? एसिटिलीन, इथाइन. चलो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो. तो हमारा एफ ब्लॉक भी हो गया. फिर हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. डन सर. चलो,
ठीक है, ये हमारी बात हो गई दोस्तों, डी और एफ ब्लॉक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में। शायद वही है सिलेबस में, देखते हैं, रुको 1 मिनट। अभी हम कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन रात को, और उसमें प्लानर ओपन कर दिया है मैंने, जिसके अंदर हम खत्म कर चुके हैं डी और एफ। यस फ्रेंड्स, वही है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, ठीक है ना। बट थोड़ा हम लेट चल रहे हैं, 2 दिन हम लेट चल रहे हैं, कोई नहीं, वो तो ठीक है, बैलेंस हो जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है। चलो, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, नेक्स्ट चैप्टर। अब मजा आएगा आपको इस चैप्टर के अंदर, अब इतना बोरिंग ज्यादा फील नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इतना बोरिंग आपको फील नहीं होना चाहिए।